एको शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञात स्वर्गे लोके काम दुख भवति, ऐसे बोला ना वहाँ। एक शब्द भी जान लें तो भी उसको ठीक से प्रयुक्त कर लें अपने जीवन में, ठीक से उसको जान लें उसके रहस्य को और अपने जीवन में उसका प्रयोग यदि कर लें तो वो एक ही हमें स्वर्गलोक में पहुंचाने के लिए कामधेनु का काम करता है। कामधेनु मतलब हमारी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला हो सकता है वो एक भी। तो ये तो हमारी चर्चा चलती रहती है कि आप यम नियमों में से किसी एक को भी दृढ़ता से यदि पकड़ लें, क्योंकि देखो ये जो अध्यात्म विद्या है ना, इसका नाम ही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब आत्मा से संबंधित, तो ये कहीं बाहर से मिल जाएगी ये आशा करना ही गलत है। जो चीज बाहर है नहीं वो बाहर मिलेगी कहाँ से? और जो आपके पास है वो उसी दिन आपको मिलना शुरू हो जाएगी जिस दिन आप उसको चाहोगे, और जहां बैठ के चाहोगे वहीं मिलनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे मूल बात तो ये है कि हम चाहें उसको। आखिर जो वेद मंत्र हैं, आप कह रहे हो हम दिनचर्या में बोलते हैं, वेद मंत्र हैं या उपनिषद के मंत्र हैं या दर्शनों के सूत्र हैं, वो सब क्या हैं? ऋषियों के अंतःकरण से निकले हुए तो अनुभव है ना। जो चारों वेद हैं वो चार ऋषियों के अंतःकरण से निकले हैं। उसके बाद जिस जिस ऋषि ने उनके ऊपर रिसर्च किया वैसा जिया तो उनके नाम भी जुड़ गए उसके साथ। ऐसे ये उपनिषद के और दर्शन के जो सूत्र हैं, दर्शन के सूत्र क्या हैं? उस ऋषि का अंदर का अनुभव ही तो है। तो जब हम वैसा जीना शुरू कर देते हैं तो मंत्र हमारे अंदर से अभिव्यक्त होते हैं। मंत्र को मंत्र कहते क्यों हैं? मंत्र कस्मात मननात्, मनन करके जो अनुभव हमें प्राप्त होता है वो मंत्र है हमारे लिए। तो जैसे कोई व्यक्ति कभी कभी किसी एक ही चीज को बोलता रहता है ना, जैसे कोई भूखा है तो उसको हमेशा खाने का ही ध्यान रहता है, तो दूसरे उनके जो आसपास रहने वाले हैं वो कहेंगे जी ये तो खाने के मंत्र को जपता रहता है। जब देखो इसके पास जब भी आए तो ये कौन सा मंत्र जपता रहता है? खाने का। क्योंकि वो मनन किसका कर रहा है? खाने का कर रहा है, भोजन का, अन्न का कर रहा है, तो वही उसके लिए मंत्र बन गया। तो जो हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। यदि हम उसको चाहते हैं तो वो तो मंत्र फिर अपने आप अभिव्यक्त होने लगते हैं। यस्मिन ऋचः साम यजोंसि यस्मिन प्रतिष्ठिता रथ नाभौ इव अरा, ये सारे मन में ही प्रतिष्ठित हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद बाहर नहीं है, अंदर का ही ज्ञान है वो। तो इसका मास्टर की यही है कि पहले हम उसको चाहें और चाहने के बाद जितना जानते हैं उसको अपने व्यवहार में, अपनी निगरानी में लाएं, किसी दूसरे की निगरानी में नहीं। दूसरे की देख रेख में तो हम लाते हैं, अपनी देख रेख में नहीं लाते हैं। अपनी देख रेख में तब लाएंगे जब हम उसको चाहेंगे, क्योंकि वो मेरा एजेंडा है ना। तो कोई देखे ना देखे, तो मुझे चाहिए तो फिर मैं अपनी दिनचर्या खुद बनाऊंगा कि मुझे कैसे करना है। तो जो हम करते हैं सुबह से शाम तक क्रियाएं, तो सारी गीता का निचोड़ वही है ना कि उस कर्म को हम किस सलीके से करते हैं, किस भाव से करते हैं, किस विचार से करते हैं। तो वो हमारे लिए बंधन का कारण भी बन जाते हैं और मुक्ति का कारण भी बन जाते हैं। छोटी से छोटी क्रिया को भी हम कैसे करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है हम क्या चाहते हैं। यदि हमने अपना सारा ध्यान छोटी छोटी बातों को ही सोचने में, विचारने में, टेंशन लेने में, टेंशन देने में, किसी की, कई बार क्या होता है व्यक्ति बाहर से तो किसी के अनुशासन को स्वीकार कर लेता है, अंदर से नहीं करता है। जैसे बाहर से पता है कि भाई इस गुरुकुल के ये आचार्य हैं, तो उसको, उस आचार्य को बाहर से तो स्वीकार कर लेते हैं सभी ब्रह्मचारी, तो उसको प्रणाम भी करेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, गर्दन भी झुकाएंगे, लेकिन अंदर से मन नहीं झुकता है उसके सामने। तो बाहर से आपने देखा होगा घर परिवारों में, संगठन में, ऑफिस में,
संस्थाओं में, बाहर से सब बिल्कुल ठीक है, कोई झगड़ा नहीं हो रहा, बाहर से कोई डंडा लेके नहीं लड़ रहा, कोई किसी के बाल खींच के इधर उधर नहीं ले जा रहा, ठीक ही चल रहा है बाहर से सब कुछ, लेकिन अंदर से सब कुछ गलत ही चल रहा है, अंदर से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो क्यों नहीं चल रहा है? अंदर से तो हमने उन चीजों को स्वीकार किया ही नहीं। बाहर से हाथ भी जोड़े, गर्दन भी झुकाई, सारे ठीक काम किए, उल्टा भी नहीं बोले, तो फिर ये हमें खुद को खुद बताना पड़ेगा कि जब मेरे को बाहर से ये सारा करना ही है तो क्यों ना मैं फिर अंदर से भी कर लूं। तो जैसे बाहर एक सुव्यवस्था बनी है, ये सुव्यवस्था मुझे अपने अंदर बनाना ज्यादा जरूरी है। बाहर भी जरूरी है, ये नहीं कह सकते कि बाहर भले ही ना बने, ऐसे नहीं कह सकते, बाहर भी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अंदर की, क्योंकि मेरे कर्माशय, मेरा संस्कार, मेरी असली कमाई तो अंदर वाली है ना, जो मेरे साथ जाएगी। बाहर वाला तो कभी भी नष्ट हो सकता है, अस्थाई है वो तो बाहर वाला तो उसी को गीता में विकर्म कहा है। कर्म, विकर्म, अकर्म और निष्काम कर्म, 4 शब्द आए हैं ना वहां पे चतुर्थ अध्याय में। तो कर्म का मतलब है सकाम कर्म, कर्म का मतलब है जो हम फिजिकल बॉडी से करते हैं, भौतिक शरीर से कर लेते हैं, वो कर ही रहे हैं दिन भर। एक व्यक्ति अपने ऑफिस में जाता है, उसको जितनी फाइल वर्क करना है या उसको मैनुअल वर्क जितना भी करना है वो करके आता है, जो उसके बॉस ने आदेश दिया, लेकिन अंदर से भी वो उसको कर रहा था, ये जरूरी नहीं है। तो हो सकता है कि वो शाम को ऑफिस का बाहर से तो बिल्कुल सुव्यवस्था बिठा के आए वहां पे, लेकिन अंदर से पूरा अव्यवस्थित टेंस होकर के घर आए। तो प्राय यही होता है। तो अंदर वाले को कौन सुव्यवस्थित करेगा? मुझे ही करना है। जो मेरा स्वधर्म और मेरा स्वकर्म है, उसके साथ साथ अब ब्रह्मचारी हैं तो मंत्र पाठ करना ये हमारा स्वधर्म है, संध्या करना, हवन करना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, ये सब हमारा स्वधर्म भी है, स्वकर्म भी है, दोनों करने पड़ेंगे। तो उसके साथ साथ फिर मन का और भावना का और विचार का छोंक और लगा दो, बाकी तो दाल तैयार ही है, उसमें तड़का लगाना है केवल। तो वो लगाने से वो टेस्टी बन जाएगी, फिर खाने में आनंद आएगा। नहीं तो ऐसे खा तो लेते हैं लेकिन आनंद नहीं आता है। उसी कर्म को आनंदित बनाया जा सकता है, और आप जहां कहीं भी रहेंगे आपको वो करना ही पड़ेगा। यदि आपको आनंद चाहिए तो आपको ही करना पड़ेगा वो, और फिर वो करना नहीं पड़ेगा, वो होगा। अभी आप कह रहे हैं ना जी, वो मंत्र बोलते समय उनका अर्थ ध्यान में आता ही नहीं है, तो कैसे ध्यान में लाएं? लाना नहीं पड़ेगा, हटाया नहीं जाएगा। आप पूछेंगे कि हटाएं कैसे? सामान्य व्यक्ति कहता है कि ईश्वर में ध्यान लगाऊं कैसे, और साधक कहता है ईश्वर से ध्यान हटाऊं कैसे? उसके अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं है मेरे को, सब समय उसी की शरण में हूं मैं, तो हटाऊं कैसे? तो ये हमारी अभीप्सा के ऊपर निर्भर करता है। तो आप निकालिए अब 23वां खंड। यहाँ भूर्भुवः स्व की व्याख्या की गई है, मिल गया? यही प्रपाठक प्रथम, अच्छा द्वितीय चल रहा है, इसी प्रपाठक का 23वां खंड, द्वितीय प्रपाठक का ही। भूर्भुवः स्व सर्वेश्वर मिल गया? त्रयो धर्म स्कंधा, यहां से मिल गया? इसमें पृष्ठ बता दो एक बार, इनको नहीं मिला। 9 पृष्ठ कितना? 61। तो ये कह रहे हैं, मंत्र बोलिए। त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञोध्ययनम दानम इति प्रथमस्तप एवं द्वितीयो ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी, तृतीय अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुल अवसादयन
सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति। तो जो प्रसंग की आप चर्चा कर रहे थे ना, वो इसमें भी बता दिया। ये कह रहे हैं त्रयो धर्म स्कंधाः, धर्म के 3 स्कंध हैं। मानो धर्म को तो एक वृक्ष जैसे मान लिया, एक वृक्ष है और उसके 3 स्कंद हैं, जो मोटे वो होते हैं ना, डाले, तने हैं। तना तो ये होता है, शाखा छोटी होती हैं, दाल भी छोटी होती हैं, वो आप समझ गए जो भी है। उसके मेन पार्ट 2 या 3 होते हैं ना। तो यहाँ इन्होंने कहा धर्म एक वृक्ष है और उसको गांव की भाषा में तो डाला बोलते हैं। तो उसके 3 स्कंध हैं। क्या क्या हैं? यज्ञ अध्ययन दान, ये प्रथम डाला है, उसका प्रथम स्कंध है। यज्ञ अध्ययन दान ये प्रथम है। प्रथमः तप एव, ये तप कहा इसको। यज्ञ अध्ययन दान प्रथमस् तपः, ये पहला तप है। धर्म के डाले हैं तप रूप में, तो ये पहले वाला है। दूसरा द्वितीयो ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी, ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर के ब्रह्मचर्य पूर्वक आचार्य के कुल में वास करना। ठीक है, तो ये दूसरा वाला धर्म का डाला आप सब हैं। ये भी तप बताया इसको भी। और तृतीय अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन, तीसरी बात और भी अच्छी बताई। अच्छा, इसमें ना ये एक वो छूट गया बीच में। यज्ञ अध्ययन दान ये पहला हो गया, और तप करना ये दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया आचार्य कुल में रहते हुए विद्या अध्ययन करना। और उसके लिए भी विशेषण लगा दिया तीसरे के लिए, तृतीय, यही है तृतीय, आचार्य कुल में वास करना यही तृतीय है। इस तृतीय का विशेषण बता दिया, अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन। अवसाद मतलब दुख, अवसाद तो दुख होता है, सुख कहाँ होता है अवसाद। तो आचार्य कुल में रहना ये कोई सुखकारी थोड़े ही है, ऋषि बता रहे हैं अवसाद देने वाला है। सुबह सुबह उठना, सादा खाना खाना, तो ये कोई सहज है? सादे वस्त्र पहनना, सादा सुविधाओं में जीना सुबह से शाम तक, तो ये कैसा है? सामान्य रूप से दुख देने वाला है ये। लेकिन इसको कहा अवसादयन, ऐसे दुख भोगते हुए भी आपको सुखकारी नहीं लग रहा है तो भी अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन, अत्यंत अवसाद में रहते हुए भी ये तप करना है आपको। नहीं तो व्यक्ति फिर भागने की सोचता है, क्योंकि ये पार करनी पड़ेगी आपको। नान्या पंथा विद्यते अनाय। तो इसलिए देखो ऋषियों के ये अनुभव हैं, वो कह रहे हैं कि इस आचार्य कुल में, गुरु के कुल में अत्यंत अवसादयन, अत्यंत उसमें कष्ट मिल रहा है तो भी आत्मानम, अपने आप को वहां पर रखना है आपको। तो ये तीसरा तप है। तो 3 तप हो गए। पहला जो है यज्ञ अध्ययन और दान, ये कौन करेगा? गृहस्थी करेगा। ये आचार्य कुल वाला तो तीसरा आ गया ना। यज्ञ अध्ययन और दान, यज्ञ रोज उसको करने का विधान है गृहस्थ को, और अध्ययन भी उसको करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमद ऐसे बता दिया था उसको, और दानम, दान भी वो कर सकता है। तो ये गृहस्थ जो है इसको पहला स्कंद बताया। तो हमारे यहाँ पर गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम माना जाता है वैदिक परंपरा में, क्योंकि उसी से सब निकलते हैं ना। वहीं से ब्रह्मचारी आएंगे और वहीं से वो ही व्यक्ति वानप्रस्थी बनेंगे, वो ही फिर वो संन्यास में दीक्षित होंगे। तो इसलिए यहाँ पहला स्कंद बताया यहाँ गृहस्थ को। यज्ञ अध्ययन दान ये जो करता है वो है गृहस्थ। प्रथमः तप एव द्वितीय, और दूसरा है गृहस्थ से अगला वानप्रस्थ।
वानप्रस्थ दूसरा धर्म का डाला है, दूसरा स्कंद है, उसका काम एक ही है, वो क्या करे? तप करे। तप करे मतलब हर परिस्थिति को सहन करे। वो यज्ञ ना करे तो चलेगा, दान ना करे तो भी चलेगा, ना करे ऐसा नहीं है, उसको भी करना है, लेकिन उसका मुख्य काम क्या है? तप करना। तो इसलिए कहा तप एव द्वितीय। यद्यपि वानप्रस्थी यज्ञ भी करता है, अध्ययन भी करता है, कुछ दान भी करता है, पर मुख्य काम है उसका तप करना। और तीसरा है ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी को क्या करना है? उसका तप क्या है ब्रह्मचारी का? ब्रह्मचारी का तप है आचार्य के कुल में रहते हुए उसको अच्छा ना लगे तो भी उन चीजों को स्वीकार करके तप करे, अध्ययन करे। ये धर्म का तीसरा स्कंध है। ये 3 स्कंध हैं धर्म की। तो कहा सर्व एते पुण्य लोका भवन्ति। ये तीनों ही जो अपना अपना स्वधर्म और स्वकर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो ये क्या हैं? पुण्य लोका भवन्ति। ये पुण्य लोक के भागी हैं, पुण्यों को बढ़ा रहे हैं, इसी में उनका पुण्य है। गृहस्थ को यज्ञ अध्ययन दान करना चाहिए और वानप्रस्थी को तप करना चाहिए, तो उसके पुण्य बढ़ेंगे। और ब्रह्मचारी को आचार्य कुल में रहते हुए ब्रह्मचर्य पूर्वक आचार्य कुल में रहते हुए अध्ययन आदि करके तप करे, तो इससे उसके पुण्य बढ़ेंगे। सर्व एते पुण्य लोका भवन्ति। तो अब चौथा बच गया, वो क्या करे? तो उसके लिए कहा ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति। जो चौथा है सन्यासी, वो क्या हो जाएगा? ब्रह्म संस्थ है, उसको तो ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाना चाहिए। ये सब उसको करते हुए, पहले करके तब तो इस आश्रम में आया है वो, और अभी भी जो उसके सन्यास धर्म के जो भी स्वधर्म और स्वकर्म हैं उनका अनुष्ठान करते हुए वो कैसे रहे? ब्रह्म संस्थ, ब्रह्म में स्थित होकर के रहे हमेशा, उसको ना छोड़े। और ऐसे रहते हुए अमृतत्वम एति, वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो मुख्य रूप से सन्यासी का धर्म है हमेशा ब्रह्म में स्थित रहना। आगे प्रजापति ही लोकान अभ्यतपत तेभ्यो अभितप्तेभ्यः त्रैविद्या संप्रास्रवत् ताम अभ्यतपत तस्या अभितप्ताया एतानि अक्षराणि संप्रासवन्त भूर्भुवस्वहरिति। कह रहे हैं प्रजापति ही लोकान अभ्यतपत। प्रजापति ने तीनों लोकों को तपाया। प्रजापति मतलब यहाँ पर ब्रह्म, जो सारी प्रजाओं का स्वामी है, अर्थात परमात्मा ईश्वर ब्रह्म। तो प्रजापति ने तीनों लोकों को अभ्यतपत तपाया। तो उससे तप करने से क्या होता है? किसी चीज को जब तपाते हैं तो क्या होता है? दूध को जब तपाते हैं तो क्या होता है? खोआ निकल आता है ना, पानी पानी जल जाता है, तो वो ही उसका सार है, खोआ निकल आता है दूध से। तो किसी चीज को जब तपाते हैं, जैसे सोने को तपाया तो उसमें जो जो मिलावट थी वो सब नष्ट हो गई। क्या? चना चमक आ जाती है। हाँ, तो वो दोष हट गए ना, इसलिए तो वो सार सार रह जाता है उसका। तो सोने को तपाते हैं तो उसके दोष हटके विशुद्ध सोना बच जाता है। जो जेवर आदि बनाते हैं तो वो विशुद्ध सोने से नहीं बन सकते, उसमें कुछ मिलावट करनी ही पड़ती है, नहीं तो बनेंगे ही नहीं। तो उसको यदि आग में डालेंगे तो दोष जल जाएंगे, तब केवल सोना बचेगा। तो किसी भी चीज को तपाया जाता है तो फिर उसका सार निकलता है। मनुष्य को तपाया जाएगा तो क्या सार निकलेगा? आप सबको तपाया जा रहा है तो क्या निकलेगा? जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है वही तो सार है। मनुष्य को तपाया जाएगा तो मानवता निकलेगी, उसके दोष हट जाएंगे तप करेगा तो तप का मतलब क्या है? जो जो आ रहा है उसको सहन करना, यही उसका तप है। तो यहाँ प्रजापति ने तीनों लोकों को तपाया। फिर क्या निकला?
प्रजापति लोकान अभ्यतपत तेभ्यो अभितप्तेभ्य त्रैविद्या संप्राश्रवत, उनको तपाने से, तेभ्य अभितप्तेभ्य, उनसे, उन तपे हुए तीनों लोकों से, त्रैविद्या संप्राश्रवत, ये त्रैविद्या टपक पड़ी, चू पड़ी। तपाएंगे तो बह जाता है ना, फिर वो सार सार निकल आता है। तो इन तीनों लोकों को तपाया तो तीनों लोकों का सार क्या है? त्रैविद्या। त्रैविद्या मतलब चारों वेदों की जो विद्या है उसको त्रैविद्या कहते हैं, ज्ञान कर्म उपासना विद्या। ताम अभ्यतपत, फिर उस त्रैविद्या को भी तपाया। पहले दूध से खोआ निकाला, फिर खोए को भी तपाने लगे। ये तो उदाहरण के लिए है। तो ताम अभ्यतपत, उस त्रैविद्या को भी तपाया। तस्या अभितप्तायाः, उस त्रैविद्या से, उस त्रैविद्या को तपाने से, तपी हुई उस त्रैविद्या से, एतानि अक्षराणि संप्राश्रवन्त, ये अक्षर सार रूप में निकल गई, चू पड़े। श्रु धातु उसमें है ना, सरकना अर्थ में या चूना अर्थ में, श्रु अभिश्रवणे। तो तानी एतानी अक्षराणि संप्राश्रवत, ये तीन अक्षर उस त्रैविद्या से निकले। कौन से? भूर्भुवः स्वः इति। तो ये जो तीन अक्षर हैं, महाव्याहृति जिसको बोलते हैं, ये कितनी चीजों का सार है? तीनों लोकों का और पूरी त्रैविद्या का सार तत्व है ये भूर्भुवः स्वः। इतनी महिमा है इसकी। तानी अभ्यतप्तेभ्यो अभितप्तेभ्यः ओंकार संप्राश्रवत, तद्यथा शंकुना सर्वाणि पर्वाणि संत्रेणानि एवं ओंकारेण सर्वा वाक् संतृण ओंकार एव इदं सर्वम ओंकार एव इदं सर्वम। तानि अभ्यतपत, फिर उन तीन अक्षरों को भी तपाया। तानि अभ्यतपत, उनको भी तपाया। तेभ्य अभितप्तेभ्य, उन तीन अक्षरों को भी तपाने से क्या निकला? ओंकार संप्राश्रवत, ओंकार चू पड़ा उनमें से, ओंकार प्रकट हो गया इन तीन से। तो भूर्भुवः स्वः से वो जो सारी सृष्टि का नियंता है, सृष्टा है, करता है, वो अभिव्यक्त हो गया। करें कैसे? तद यथा, जैसे शंकुना सर्वाणि पर्वाणि संतृणानि, शंकु जैसे कोई वृक्ष, धर्म को एक वृक्ष बताया ना, तो उसके डाले तो ये तीन हो गए, स्कंद, तो फिर उसके ऊपर पत्ते भी तो लगे होते हैं उन डालियों पर, शाखाओं पर। तो वो पत्ते किसके साथ जुड़े होते हैं? शंकु से। एक डंठल होता है ना, जैसे पीपल का पत्ता है, तो पत्ता किससे जुड़ा होता है? शंकु से। वो जो डंठल है उससे जुड़ा हुआ होता है। तो कह रहे हैं शंकुना सर्वाणि पर्वाणि, पर्व मतलब पत्ते, सभी पत्ते शंकुना डंठल से, संतृणानि बंधे हुए होते हैं। वो जितने भी पत्ते हैं वृक्ष के, उनको उस डंठल ने बांध रखा है, सारे पत्तों को। तो ये डंठल क्या है? ओंकारेण एव, ये ओंकार ही इन तीनों लोकों में जो कुछ भी है वो सब किससे जुड़ा हुआ है? ओंकार से। किसी ने, ओंकार ने ही थाम रखा है इन सब को। ओंकारेण सर्वा वाक् संतृण, उस ओंकार से ही सारी वाणियां, सारी वाणियां मतलब त्रैविद्या वाणी ही है। ओम भूर्भुवः स्वः, ये भी वाणी है, अक्षर है। तो ये सारी, और तीनों लोकों में जो कुछ है वो सब भी, वो सारा का सारा किससे जुड़ा हुआ है? ये सारी वाक शक्ति ओंकार से जुड़ी हुई है। सर्वा वाक संतृण ओंकार एवं इदम सर्वम, इसलिए ये ओंकार ही सब कुछ है, उसका और कोई सार नहीं हो सकता है। वो अंतिम सार है, वो सारों का भी सार है। तो ओंकार एव इदम सर्वम, ओंकार एव इदम सर्वम, तो ये दो बार कह दिया उसकी प्रशंसा में, सब कुछ ओंकार ही है। तो इसलिए यहाँ यज्ञ में अब इनको बता रहे हैं, इनका प्रयोग किया जाता है ना भूर्भुवः स्वः का,
और 3 सवन होते हैं यज्ञ में, प्रातः सवन, माध्याह्न दिन सवन और सायं सवन। तो अब उसकी चर्चा करेंगे। ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद वसूनाम प्रातः सवनम रुद्राणाम माध्याह्न दिन सवनम आदित्यानां च विश्वेशां च देवानां तृतीय सवनम। ब्रह्मवादी लोग बताते हैं कि यद वसूनाम प्रातः सवनम, वसुओं का जो प्रातः सवन है, सवन मतलब कुछ मंत्रों के ग्रुप से स्तुति की जाती है, स्तुवन, तो उसको सवन कहते हैं। तो सुबह सुबह जिन मंत्रों से स्तुति की जाती है वो अलग हैं। आप लोग भी तो ऐसे करते हो, सुबह जो मंत्र बोलते हो वो अलग हैं, दोपहर में तो करते नहीं हैं, लेकिन खाना जब खाते हैं वो मंत्र अलग हैं, फिर रात को सोते हैं वो मंत्र अलग हैं। तो ऐसे ही यज्ञ में भी ये विधान होता है, एक प्रातः सवन होता है उसमें अलग ऋचाओं का पाठ होता है, एक माध्याह्न दिन है उसमें अलग होता है, और फिर एक सायंकालीन सवन है उसमें अलग है। जीवन को ही यदि यज्ञ माना जाए तो, जीवन को यदि यज्ञ माना जाए तो शुरू के जो 24 वर्ष हैं जिसमें ब्रह्मचर्य का दीक्षा लेकर के पूरी निष्ठा के साथ पालन किया जाता है, तो 24 वर्ष तक जो अखंड ब्रह्मचर्य पूर्वक रह करके तप करता है उस ब्रह्मचारी को वसु ब्रह्मचारी कहते हैं। वसु मतलब बसाने वाला। और फिर 24 के बाद भी जो 36 वर्ष तक उसको और अपने ब्रह्मचर्य को आगे बढ़ाए तो उसको कहेंगे रुद्र ब्रह्मचारी। वो माध्याह्न दिन सवन है इस जीवन रूपी यज्ञ का। और उससे भी आगे यदि कोई 36 के बाद 48 वर्ष तक भी ब्रह्मचारी रहे तो वो है इसका सायं सवन, उसको कहेंगे आदित्य ब्रह्मचारी। वसु ब्रह्मचारी बसाने वाला, रुद्र ब्रह्मचारी रुलाने वाला। रुद्र कहते हैं रुलाने वाला। किसको रुलाने वाला? इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को। इंद्रियां रो देती हैं कि किसके पल्ले पड़ गए, ये तो कोई इंद्रियों के भोग देता ही नहीं है हमें, तो वो रुद्र ब्रह्मचारी होता है। और फिर उसके आगे जब इंद्रियों को पता लग जाता है कि यहाँ तुम्हारे को सांसारिक भोग नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये बड़ी मजबूत स्ट्रांग आत्मा है, ये रुद्र ब्रह्मचारी है, तो फिर जब 48 वर्ष तक वो उस साधना को लेके जाता है तो वही बन जाता है आदित्य ब्रह्मचारी। तो जैसे आदित्य के सामने कोई अंधेरा या कोई भय, कोई तम टिक नहीं सकता है, ऐसे आदित्य ब्रह्मचारी के सामने कोई दोष टिक नहीं सकता है। जैसे महर्षि दयानंद जैसे जो तेजस्वी ब्रह्मचारी हैं। और फिर कह रहे हैं जब किसी ने 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य की साधना को पूरी प्रामाणिकता से साध लिया है तो अब उसको फिर वापस आने की आवश्यकता नहीं है, फिर उसको संन्यास ले लेना चाहिए। माने लास्ट पॉसिबिलिटी कहाँ तक है? 48 वर्ष तक। उसके बाद यदि कोई लौटता है तो फिर वो धर्म विरुद्ध है, ऋषियों के विरुद्ध है फिर वो। तो ये तीनों सवन इन्होंने बताए। एक रुद्र जो है रुद्राणाम, रुद्रों का है माध्याह्न दिन सवन, और आदित्यों का है सायं सवन, और उसी को कहा विश्वेशाम च देवानाम, सब देवों के लिए। विश्वेशाम च देवानाम तृतीय सवनम, जो तीसरा सवन है यज्ञ का, जो जीवन रूपी यज्ञ का जो तीसरा भाग है, उसमें तो सारी दैवी शक्तियों के लिए वो आहुति देता है, ये तृतीय सवन है। और उसके बाद तो फिर वो यज्ञ से ऊपर उठ जाता है, सन्यासी, फिर ब्रह्म स्थित हो जाता है वो। तो ये बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है, इसके बारे में फिर कल हम चर्चा करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।